फाइनली एंड्रॉयड 11 का ऑफिशियल अपडेट हमारे पोको के X2 जिसे हम K30 के नाम से भी जानते हैं उसके लिए आ चुका है। बट ये जो ऑफिशियल अपडेट है ये हमें चाइना बीटा के रूप में देखने को मिलता है, जो कि एवरी फ्राइडे अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। और जब भी चाइना का अपडेट आता है उसके हैंड टू हैंड हमें EU का अपडेट देखने को मिल जाता है। तो भाई हम ऑफिशियली कह सकते हैं, बट भाई ग्लोबल और इंडियन यूजर्स को बाय OT अपडेट ही अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। बट अगर आप यूज करना चाहते हो और आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूज नहीं भी करना चाहते हो तो अगर आप ये देखते हो पूरी वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा कि जब आपको एंड्रॉयड 11 का ऑफिशियल OT अपडेट मिलेगा तो क्या कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए चीज़ें प्रोवाइड किए गए हैं इस एंड्रॉयड 11 के तरफ से। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम MK एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। और आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि भाई वीडियो को लाइक करें और फर्स्ट टाइम विजिट करें ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलता रहे। हम बात करते हैं आज EU के एंड्रॉयड 11 के बिल्ड के बारे में। ये सेम अपडेट हमारे रेडमी के K20 के लिए भी अवेलेबल है एंड्रॉयड 11 के साथ। तो अगर हम आते हैं यहाँ पे अबाउट के सेशन में तो आपको मिलता है MIUI 12.2 जो कि Xiaomi EU का 20.10.22 बीटा अपडेट है। और इसके पहले मैंने मॉर्निंग पे एंड्रॉयड 10 का पूरा रिव्यू दिया था, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी और ये भी कहा था कि जैसे रेडमी के K30 यानी पोको X2 के लिए अवेलेबल होता है मैं आपको फुल डेडिकेटेड वीडियो दूंगा। तो भाई आपके सामने है यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि 2020-10.1 का प्रोवाइड किया गया है और कर्नेल प्रीफ माइनस का देखने को मिलता है जो कि 4.14 है। बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे वही सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि अक्सर मिलते हुए आए हैं। तो हम डायरेक्ट नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे और पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि क्या कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर हम कनेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्रोमा बुक नियर बाई शेयर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड ऑटो। और बाकी यहाँ पे रजिस्टर NFC जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इंडिया में NFC वाला डिवाइस नहीं आया था, ग्लोबली देखने को मिलता है। बाकी वही सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है रीडिंग मोड जो कि सेम टू सेम काम करता है। कलर स्कीम के अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे डिफॉल्ट वार्म कूल और कस्टम का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो गया है, जो कि पहले हमें थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता था। अगर आपने मॉर्निंग के EU की वीडियो वॉच की है तो आपको वहाँ पे दिखाई दिया होगा डार्क मोड, जिसमें आपको नया लुक देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने थंबनेल के ऊपर भी शो किया है। बट इस एंड्रॉयड 11 के अंदर ये डार्क मोड में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि एंड्रॉयड 10 में UI बदल दिया गया है। बट एंड्रॉयड 11 के अंदर आपको वही सेम UI देखने को मिलता है डार्क मोड को ऑन ऑफ करने का। तो एक छोटी सी कमी यहाँ पे मैं कह सकूंगा। बट यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है इसका लेआउट फुल्ली बदल दिया गया है। आप देख सकते हो किस तरीके से आपको रिफ्रेश का लेआउट देखने को मिल जाता है। तो ये आपको चेंजमेंट देखने को मिलता है एनिमेशन के अंदर। यहाँ पे एक रोटेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इन दोनों को ओपन कर देते हो और कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज करते हो जहाँ पे रोटेशन आपका काम करता है, तो आप अपने फ़ोन को पूरा 360 जो रोटेट कर सकते हो। तो ये नया फीचर्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर आप रोटेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, रोटेट वाले एप्लीकेशन यूज करते हो, तो ये आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको नहीं चाहिए तो आप इसे सिंपली ऑफ भी कर सकते हो। नीचे कंट्रोल सेंटर, लॉक स्क्रीन, फुल डिस्प्ले। और यहाँ पे हम आते हैं डिस्प्ले के अलावा अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर, तो वही सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें सिमिलर देखने को मिलता है। लेकिन अच्छा खासा चेंज आपको साउंड के प्रोफाइल में नजर आता है। जहाँ पे साउंड असिस्टेंट काफ़ी टाइम पहले आया था, जो कि अब हमें यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो मीडिया अपने मल्टीपल ऐप्स के लिए, साथ साथ ऑडियो सोर्स चेंज कर सकते हो, अलावा स्पीकर साउंड्स वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा साइलेंट मोड देखने को मिलता है, यानी आप जब भी अपने फ़ोन को साइलेंट करोगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपने मीडिया वॉल्यूम को कि साइलेंट करने के बाद मीडिया वॉल्यूम भी साइलेंट हो या फिर नहीं हो। तो ये नया ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी सेम आपको कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले से हमें मिलता हुआ आया है। नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया गया है इसके लेआउट के अंदर। और ये जो कंट्रोल सेंटर स्टाइल है पहले हमें डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता था, तो भाई यहाँ पे ये बोर हो चुका है और ये बाहर निकल के आ गया और यहाँ पे कोलैबोरेशन कर लिया इसने हमारे नोटिफिकेशन के साथ। तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको प्रीव्यू के रूप में नजर आता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ओल्ड वर्जन आपको इस टाइप से और न्यू वर्जन कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको ये डेटा वगैरह ये सारी चीज़ें ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। स्वाइप का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। बैक पे आते हैं तो स्मार्ट होम आपको देखने को मिलेगा।
शो आइटम्स देखने को मिलता है जहाँ पे कंट्रोल सेंटर एंड स्मार्ट होम है। अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो आपका कंट्रोल सेंटर आपके लॉक स्क्रीन पे काम करना बंद कर देगा। तो ये आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप चाहो तो सिक्योरिटी थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो इन ऑप्शन को ऑफ करके। उसके बाद बैक साइड पे आते हैं तो आपको स्टेटस बार के सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि हमें डिस्प्ले के अंदर पहले देखने को मिलता था। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। आगे बैक की ओर फिर से आते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पे होम स्क्रीन, जहाँ पे आपको कोई भी लेआउट के अंदर चेंज दिखाई नहीं देता है, जैसा था वैसा ही आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे आप चाहो तो ऐप वैलेट या गूगल डिस्कवर वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे स्वाइप यानी ऐप ड्रॉट भी प्रोवाइड किया गया है जिसका आप यूज कर सकते हो, जो कि काफ़ी टाइम से मिलता हुआ आया है। सुपर लाइव वॉलपेपर भी प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे तीनों वॉलपेपर यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हो। बट मैंने सिंपल यूज किया है। थीम के अंदर आपको यही सारे कुछ सिंपल से थीम देखने को मिलते हैं जो कि अक्सर प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आपका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स में कोई भी कमी देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक जैसा पहले था सेम वैसा ही आपको देखने को मिलता है और फिंगरप्रिंट भी। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आपको देखने को मिलता है स्टार्ट और मैनेज का, जो कि आपको ऑफिशियली अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। बैटरी की डिटेल अभी मैं कुछ खास प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ घंटे पहले ही मैंने इसे फ्लैश किया है, बट अगर मैं लॉन्गर यूज करता हूं तो क्या बैटरी डिटेल है मैं अपने कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ऐप्स लॉक का जो यूआई है काफ़ी टाइम पहले बदल दिया गया था, जो कि मैंने आपको बताया है, तो सेम वही देखने को मिलता है। लेकिन ड्यूल ऐप्स का भी यहाँ पे यूआई चेंज कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो इसका प्रीव्यू थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है और क्रिएट पर टैप करते ही पहले जैसा यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो यूज कर सकते हो। एडिशनल की बात करें तो यहाँ पे आपको एलईडी लाइट देखने को मिलता है, बट चार्जिंग के टाइम पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं मिलता है। यहाँ पे पोको का तो डिवाइस है, बट ईव के अपडेट डालने के बाद आपको नेप बार देखने को मिलता है एंड्रॉइड 10 का, जो कि पोको लॉन्चर में हमें देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको अनलॉकिंग और लॉक वगैरह सारे एनिमेशन मिल जाते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन सा फील होगा इसे यूज करते हुए। तो यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो वगैरह भी आपको बेनिफिट मिलता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, जबकि ऑफिशियली रोम पे हमें देखने को आज तक नहीं मिला है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है विजन, जनरल, हेयरिंग और फिजिकल, जहाँ पे कीबोर्ड, माउस एंड ट्रैक पैड आपको देखने को मिलता है शॉर्टकट के रूप में। यहाँ पे आते हैं तो आपको फिर से देखने को मिल जाता है नीचे की ओर एक्सेसिबिलिटी मेनू वगैरह। बैक पे आपको स्क्रीन ऑन टाइमिंग जिसमें नो चेंज किया गया है। स्पेशल फीचर्स में भी वही सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई है जिसमें कोई भी यूआई में चेंज नहीं मिलता है। अगर आप इसे फ्लैश करते हो, रूट नहीं करते हो, तो आपका डिवाइस है जो सर्टिफाइड रहेगा, तो आप बैंकिंग के ऐप यूज कर पाओगे। लेकिन बात आती है भाई नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम की, तो ये फर्स्ट बिल्ड है एंड्रॉइड 11 का, जिसकी वजह से आपको L1 का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट अपडेट में मे भी इसे फिक्स कर दिया जाएगा, बट L1 का भी बग अवेलेबल है, तो आपको HD कंटेंट में प्रॉब्लम आने वाला है। लेकिन रही बात परफॉर्मेंस की, तो भाई काफ़ी कमाल का आपको यहाँ पे AnTuTu का स्कोर मिलता है, यानी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर मिलती है, जो कि आपको 2744443 मिल जाता है। और यहाँ पे आपको गेम टर्बो में वही सारी चीज़ें मिलती है जिसमें कोई भी नया फीचर्स इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि वॉइस चेंजर वगैरह, तो इसमें सब कुछ सिमिलर है। हेल्थ ऐप के अंदर आपको हार्ट रेट मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी दिया था। नोटपैड के अंदर आपको डूडल्स वगैरह के सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसका भी आप फुल बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। और वॉइस वगैरह भी आप यहाँ पे जो एडजस्ट वगैरह है जो कर सकते हो। तो ये पहले भी था और अभी भी है और इसमें कोई भी कमी और प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। और एंड्रॉइड 11 होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वाली फीलिंग आएगी। कैमरे की अगर बात करें तो कैमरे में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। फर्स्ट बिल्ड है तो पहले स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया जा रहा है और बग्स को फिक्स करने पे, उसके बाद मे भी धीरे धीरे फीचर्स को ऐड किया जाएगा। बट जो फीचर्स हमें पहले मिलते थे वो सारे फीचर्स आपको अभी भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कैमरे के अंदर और बाकी सेटिंग्स कस्टमाइजेशन के अंदर। अगर गैलरी की बात करें तो वो जो सारे फीचर्स जो कि हमें पहले मिलते थे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट रिकॉग्नाइज का, स्लाइड शो का, सेट एल्बम का, एडिट के अंदर आपको स्काई फिल्टर्स वगैरह जो भी थे वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शन हैं। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्मार्ट होम का एक नया आइकन देखने को मिलता है, अगर आप यूज करते हो तो वो आप यहाँ पे मैनेज जो कर पाओगे। बाकी आगे की ओर आते हैं तो वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप वाईफाई के अंदर आते हो तो वाईफाई शेयरिंग का एक नया फीचर्स प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि अगर आप इस पर टाइप करोगे, उसका जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है उस पर टाइप करोगे तो आपको QR कोड देखने को मिलेगा, जिससे आप किसी अदर फ्रेंड के वाईफाई के ऑप्शन में जाके अगर स्कैन कर देते हो तो उससे वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा विदाउट पासवर्ड के। तो ये नया फीचर्स है जो कि आपको मिल जाता है, जिससे आप इंटरनेट शेयरिंग काफ़ी इजी तरीके से जो कर पाओगे विदाउट किसी को बताए हुए या विदाउट किसी से पासवर्ड पूछे हुए। वहीं पे आपको फाइल मैनेजर के अंदर देखने को मिल जाता है प्राइवेट फाइलों को प्रोटेक्ट करने का, यानी इनक्रिप्ट प्राइवेट फाइलों का भी मैसेज आपको देखने को मिलता है।
थीम मैनेजर तो आपको चाइना का ही प्रोवाइड किया गया है, जैसा कि हर बार मिलता था, सेम वही चीज़ें है। लेकिन एक छोटा सा चेंज यहाँ पे है कि जब भी आप कोई भी वॉलपेपर डाउनलोड करते हो, उसे लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन पे आप अगर अप्लाई कर देते हो इस तरीके से, और उसके बाद अगर आप बैक पे टैप करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन का आइकन उस वॉलपेपर के ऊपर। यानी ये बताएगा कि आपने इस वॉलपेपर को यूज किया है लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन के पास के वॉलपेपर के रूप में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऊपर तो इंग्लिश में दिखाई देता है, बट पूरा थीम स्टोर आपको चाइना में ही देखने को मिल जाता है। एक और यहाँ पे बिग इंप्रूवमेंट की गई है, वो है आपको मैसेजिंग के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम मैसेज की ओर आते हैं, इसके बाद सेटिंग्स पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है MI मैसेज, जिसे सिम कार्ड डालने के बाद आप एक्टिवेट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे प्रीव्यू के रूप में दिया गया है, कुछ नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैं फिलहाल अभी ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। कुछ सिंपल सा लेआउट जो कि हमें पहले मिलता था, लेकिन अगर आप प्रोफाइल फोटो इनेबल करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोफाइल फोटोज देखने को मिलेगा। अगर असिस्टेंट और अपने कॉन्टैक्ट वगैरह सेव किया है उसे इनेबल करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और नोटिफिकेशन ग्रुप आप इनेबल करना चाहते हो अपने मैसेज बॉक्स में, तो इसे ऑन कर देना है, आपको नोटिफिकेशन ग्रुप मैसेज देखने को मिल जाएगा। सो ब्लॉक SMS कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ स्मार्ट मैसेजिंग आपको मिल जाता है, डिलीवर्स के साउंड, डिलीवर स्टेटस और यूज GSM अल्फाबेट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो मैसेजिंग के अंदर भी आपको काफ़ी सारे चेंज देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके मैसेजिंग के लुक को काफ़ी यूनिक बनाएगा और आपको काफ़ी बेहतरीन फील होगा इस रोम को यूज करते हुए। और मैंने जितना भी यूज़ किया है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल जाता है, रोम के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन अगर आप लाइव वॉलपेपर यूज करते हो तो आपको कहीं कहीं पर हल्का सा स्लो फील होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिंपल सा कोई वॉलपेपर यूज करो, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। किसी एप्लीकेशन वगैरह को ओपन करने में आप इजीली उसे एक्सेस कर पाओगे और क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा आपको ऐप्स ओपनिंग की ओर से। तो ये चीज़ें मैंने जो यहाँ पे नोटिस की है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। अब बात करते हैं कि इसे भाई फ्लैश कैसे करना है। तो उसके लिए आपको स्विच करना होगा TWRP की। TWRP के ओपन होते ही कुछ इस तरीके से आपको मैसेज देखने को मिल सकता है, इंटर योर पासवर्ड। अगर ये आता है तो आपको इंटरनल फाइल है बैकअप ले लेना है आपके फ़ोन को ऑन करके, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट करना जरूरी है। यहाँ पे कैंसिल पे टैप करेंगे, वाइप पे जाएंगे, एडवांस वाइप जाएंगे और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी को सिलेक्ट करके हम स्वाइप कर देंगे। ये जो एरर देखने को मिल रहा है उसे इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद होम पे आना है, इंस्टॉल पे जाना है और अपने फाइल को ब्राउज करना है। तो मैं यहाँ पे मेमोरी कार्ड का यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो OTG वगैरह का यूज कर सकते हो। अब इस रोम को सिलेक्ट करना है जो कि EU का 20.10.22 है, जो कि 12.11 देखने को मिलता है। सिलेक्ट एंड स्वाइप कर देना है। रोम के कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि होम पे टैप करना है, वाइप पे जाना है, यहाँ पे फॉर्मेट नज़र आएगा, यहाँ पे आपको यस टाइप करके राइट पे टिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको जो प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो एक बार रिबूट हम रिकवरी कर लेंगे। दोबारा रिकवरी के ओपन हो जाने के बाद फिर से हम वाइप पे जाएंगे। तो ये कभी कभी फ्रीज होता है रिकवरी इसका, तो थोड़ा सा वेट करना है। वंस अगेन ट्राई करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, यस टाइप करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट कर देंगे। कंप्लीट फॉर्मेट हो जाने के बाद डायरेक्ट आपको रिबूट सिस्टम कर देना है और यहाँ पे मे बी 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, तो वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे अक्सर क्वेश्चन करते हुए मैंने देखा है कि भाई आप सिर्फ फॉर्मेट करके फ्लैश करके रिबूट कर देते हो, आगे दिखाते नहीं बूटअप करके, तो हमारा तो बूट नहीं करता है। तो मैं आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 मिनट के बाद मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। मैंने MI अकाउंट वगैरह एक्टिवेट भी कर लिया है वाईफाई कनेक्शन करने के बाद। अब बस सेटअप कंप्लीट करना है, तो ये इजीली बूट कर जाएगा जो मैंने आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया है। आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो अप करके मुझसे पर्सनल चैट भी कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में मैं आपको क्विक रिप्लाई देने का भी कोशिश करूंगा। सो आई होप सो गाइज कि आपको पूरा डिटेल मिल गया इस एंड्रॉइड 11 के बारे में। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई रिक्वेस्ट है भाई सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह के वीडियो जो आपको एवरी टाइम देखने को मिलेगा और आपको पता चल पाएगा कि X2 के अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, क्या कुछ अपडेट आ रहा है, हमें अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।